Good morning, all of you. Myself, कुमार बासु फ्रॉम BSCT झारखंड। व्याकरण में आज तीसरा विशेषण। विशेषण है क्या? विशेषण कहते किसको हैं? विशेषण का क्या वेद होता है? कितने वेद होते हैं? इसको हम लोग बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो विशेषण विशेषण है क्या? विशेषण कहते किसको है? तो विशेषण का परिभाषा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे काली गाय, जैसे हम बोल रहे हैं काली गाय, अंधेरी रात, मोटा आदमी आदि। अब हम लिखे थे कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता देता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ये गाय, गाय क्या है? गाय क्या है? संज्ञा है। क्योंकि हम संज्ञा का डेफिनेशन दिए थे तो बताए थे कि किसी का नाम जो होता है या जो शब्द से संज्ञा हम लोग उसे कहते हैं जिससे किसी का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी का भी नाम आता है। जैसे गाय, गाय एक प्राणी है तो ये संज्ञा है। और संज्ञा गाय, इसकी विशेषता को बता रहा है कि गाय है कैसी? काली है। तो हम अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं विशेषण का कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार रात कैसी है? अंधेरी है। आदमी कैसा है? तो मोटा है। ये सबका क्या हो रहा है? विशेषता बता रहा है। तो हम लोग विशेषण के वेद पढ़ते हैं। तो विशेषण के 4 वेद होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। तो पहला का डेफिनेशन बता रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है क्या? गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं? ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण से ही समझ में आ जाता है कि उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम उसका डेफिनेशन दे रहे हैं कि जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुण, जैसे में हम गुण ले रहे हैं, गुण, वह अच्छा आदमी है। एग्जाम्पल दिए गुण के लिए कि वह अच्छा आदमी है। तो देखिए यह आदमी का कैसा गुण है? अच्छा है, तो उसका गुण हो गया। उस तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि वह बच्चा बहुत बदमाश है, तो वह बच्चा का गुण कैसा है? बदमाश है, नटखट है। दूसरा, अब रंग के लिए ले रहे हैं तो काली टोपी, टोपी कैसी है? काली है। टोपी कैसी है? काली है। जैसे आप लोग पहने हुए, आप लोग स्कूल ड्रेस में तो कैसे पहने हुए, इसी तरह कलर तो उसका पोशाक का बात बता रहा है। तो टोपी कैसी है? काली है। अब आकार में हम लोग ले रहे हैं, कोई भी आकार को ले रहे हैं तो क्या, जैसे आकार में लिख रहे हैं कि आदमी का चेहरा क्या है? गोल है। आदमी है लेकिन उसका चेहरा भी है, लेकिन उसका चेहरा का आकार कैसा है? गोल है। ठीक है। अवस्था, तो भूखे पेट भजन नहीं होती। तो अवस्था कैसा है? भूख लगा हुआ है। ठीक है ना, अवस्था भूखे है बेचारा। तो इस तरह की अवस्था का भी बोध हो जाता है, हम लोग इसे समझ सकते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल होता है गुणवाचक विशेषण। दो हो गया। तीसरा में है, दूसरा में परिणामवाचक विशेषण। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जिससे किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण हम लोग उसको कहेंगे जिसमें नाप और तोल का बोध होगा, उसी को हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा दूध दो, उसमें नाप के दिया जाएगा, थोड़ा सा दूध दो, पूरा आनंद आ गया, कुछ रुपए दो। तो हम लोग परिणामवाचक विशेषण में क्या पढ़े कि नाप और तोल,
नाप और तोल वाला शब्द आएगा तो उसमें हम लोग परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो 4 रुपया दो, संख्या में आ रहा है कितने रुपए देना है, 4 रुपया देना है। महीने के 30 दिन होते हैं या महीने में 30 दिन होते हैं, संख्या आ रहा है ना, महीने में कितने दिन हो रहे हैं, 30 दिन। इस तरह का वाक्य रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि संख्यावाचक विशेषण है। अब सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं, तो किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, मतलब संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाएगा, मतलब जो शब्द लिखेंगे, जो वाक्य लिखेंगे उसमें पहले सर्वनाम आए उसके बाद संज्ञा आए, इस तरह रहेगा तो हम लोग उसको सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई पुस्तक ले लो। कोई, ये क्या है, कोई सर्वनाम है, क्योंकि हम सर्वनाम में पढ़ा चुके थे कि कोई सर्वनाम है और ये पुस्तक क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले जो भी शब्द आता है उसी को हम लोग सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है पुस्तक, यह पुस्तक अच्छी है, वह नौकर नहीं आया। इस तरह का वर्ड जो है आएगा तो हम लोग उसको सर्वनामिक के अंतर्गत रखेंगे। अगर पूछ देंगे कि यह पुस्तक अच्छी है, कौन सा विशेषण के अंतर्गत है, तो हम लोग वहां पर लिखेंगे कि सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। धन्यवाद, समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू वेरी मच।